सुंदर में नया मोड़ आ चुका है। दिव्यम और राधिका एक रूम में बंद हो चुके हैं। दिव्यम नशे में अपने होश खो बैठा है, जिसकी वजह से राधिका का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है। अब राधिका माँ बनने वाली है, लेकिन राधिका के लिए माँ बनना यही सबसे बड़ी मुसीबत है। राधिका को और ज्यादा से ज्यादा ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। पूरे घर वाले दिव्यम और राधिका को खोजते हैं। दोनों के पास मोबाइल भी नहीं होता है। 2 दिन तक दोनों वैसे ही नशे की हालत में रह जाते हैं और एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। और दिव्यम राधिका को कुछ मालूम ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। 2 दिन के बाद गोलू भैया बताते हैं कि मैंने देखा था कि गोदाम का दरवाजा खुला था, मैंने फिर उस दरवाजे को लगा दिया था और जैसे ही यहाँ पर गोदाम में जाकर के देखते हैं तो भाई यहाँ पर दिव्यम और राधिका होते हैं। उस स्थिति में देख करके सुजाता को शक हो जाता है कि राधिका ने ही भांग की गोली मंगाई होंगी और यह सब राधिका की ही प्लानिंग है। राधिका कुछ करे या ना करे, सुजाता की नजरों में हमेशा राधिका ही गलत होती है। अब तो दादी को भी शक हो जाता है कि कहीं राधिका तो ऐसा नहीं की, ताकि अगर बच्चा आ जाएगा तो फिर राधिका को कोई घर से नहीं निकाल पाएगा। रानी जैसे ही दिव्यम और राधिका को इस हालत में देखती है तो भाई रानी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैंने सोचा था दिव्यम जी की नजरों में अच्छा बनना, राधिका को दूर करना। यहाँ तो दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ गए हैं कि पति पत्नी की तरह 2 दिन से रह रहे हैं। सुजाता राधिका से कहती है कि राधिका, यह तुम्हारा ही प्लानिंग था, भांग मंगा करके दिव्यम को सेक में डाल करके दिव्यम के करीब आने का, ताकि बच्चा अगर आ जाएगा तो तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। राधिका और दिव्यम को कुछ नहीं मालूम है। दिव्यम कहता है कि माँ, आप यह क्या बोल रहे हैं? राधिका कहती है कि माँ जी, मुझे कुछ नहीं मालूम है। राधिका बोलते बोलते राधिका को वहां पर चक्कर आ जाता है और दिव्यम की गोद में ही गिर पड़ती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। यहाँ पर सुजाता को शक हो जाता है कि दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता बन गया है, क्योंकि सुजाता देखती है कि दिव्यम का कपड़ा फटा हुआ है। सुजाता पूछती है, मुन्ना यह कैसे हुआ? दोनों को कोई होश नहीं है। तब देखा जाता है कि एक खूंटी में फंस करके कपड़ा फट गया है। जब राधिका का रिपोर्ट आता है तो राधिका माँ बनने वाली है, तो राधिका के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दिव्यम को तो कुछ मालूम ही नहीं कि राधिका के साथ वह ऐसा कुछ किया है। और सुजाता तो भाई दिव्यम का ही साथ दे करके राधिका को बोलेगी, दिव्यम को बोलेगी कि देखो मुन्ना, मैंने पहले ही कहा था कि राधिका अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है, यह तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसलिए राधिका को अभी के अभी घर से निकाल दो। और दिव्यम भी तो भाई माँ का लाडला है, माँ की बात पर ही रहता है। और अब यहाँ पर फिर से राधिका को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, जब तक राधिका यह प्रूफ नहीं कर देगी कि वह दिव्यम का ही बच्चा है, क्योंकि बच्चा 9 महीने के बाद आएगा। डीएनए मैच खाने के बाद पता चलेगा कि वह बच्चा दिव्यम और राधिका का ही है। तब तक राधिका को काफी ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। राधिका को सबसे अलग अपने बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। और यहाँ पर सुजाता फिर रानी का शादी असलियत में दिव्यम से करा देगी, लेकिन फिर राधिका 9 मंथ के बाद घर लौट करके आएगी, प्रूफ दिखाएगी और रानी को फिर से घर से भगाएगी, क्योंकि राधिका और दिव्यम का तलाक नहीं हुआ है, जो कि रानी का अन्याय वाला शादी होगा। अब देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आगे की कहानी में। आपको क्या कुछ कहना है दोस्तों इस कहानी को जानने के बाद? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।